नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर हमारा विशेष कार्यक्रम बॉलीवुड कैंडिड। जिस तरह से एक फिल्म बनती है और उस फिल्म के अंदर हर किरदार महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से फिल्म के अंदर पैसे लगाने वाला प्रोड्यूसर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो ये भी गलत नहीं होगा। हमारे बीच आज बॉलीवुड के एक ऐसे ही बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर साहब मौजूद हैं जिनकी हाल फिलहाल में एक फिल्म ऑस्कर के लिए भी चुनी गई है। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के बेहतरीन निर्माता की श्रीमान वाशु भागनानी जी। लगभग 3 दशकों से बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों को बनाने वाले प्रोड्यूसर वाशु भगनानी इन दिनों हर तरफ चर्चा में है। जी हां, उनकी फिल्म यंगिस्तान की वजह से इंडिया से यंगिस्तान को इस साल ऑस्कर के लिए भेजा जा रहा है। वाशु भगनानी की यह फिल्म इसी साल 28 मार्च को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में वाशु भगनानी के बेटे जैकी ने मेन रोल प्ले किया था। बहुत ध्यान से सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसमें आई विल बी स्worn बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। It's not funny. यह फिल्म इस साल इंडिया की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी जाने वाली 4 फिल्मों में से एक है। हमेशा एंटरटेनिंग और सोशल मैसेजेस देने वाली फिल्में बनाने वाले वाशु भगनानी ने एक बार फिर यंगिस्तान के जरिए अपने फैंस और क्रिटिक्स के दिलों में जगह बनाने में सफलता हासिल की और शायद इसीलिए इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी द्वारा इस फिल्म को हॉलीवुड के प्रेस्टिजियस अवार्ड के बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में इंडिया की तरफ से नॉमिनेट किया जा रहा है। वाशु भगनानी ने कई हिट फिल्में दी जिनमें कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, रहना है तेरे दिल में शामिल है। गुलिस्तान न्यूज के बॉलीवुड कैंडिड में वाशु भगनानी ने अपनी खुशी तो हमारे साथ बांटी ही, साथ ही बड़े मुखर अंदाज में अपनी लाइफ की कई इंटरेस्टिंग बातें भी शेयर की। आइए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर वाशु भगनानी से। वाशु जी, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा आपकी फिल्म यंगिस्तान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, बस इस बधाई के लिए ही ज़िंदा थे इतने दिन। कितने उत्साहित हैं आप? देखिए, बहुत उत्साहित है और बहुत खुशी की बात है। मैं आपको बताऊं कि मैंने आज तक बहुत फिल्में बनाई है और बहुत कम फिल्में मेरी अवार्ड्स में गई है और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले भी हैं, जबकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है। लेकिन ऑस्कर में पिक्चर एक्सेप्ट होना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी और वो भी वो पिक्चर जो हिंदुस्तान में कमर्शियली बहुत बड़ी नहीं हो पाई और जैकी के इस टाइम के करियर में वो पिक्चर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी बिकॉज उसने बहुत अच्छा काम किया था फिल्म के ऊपर में। फिल्म का स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था और जब इंडिया से ये हमारे यहाँ से जाने वाला था उसमें भी चुनी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो रुक गई। फिर तो हमने कहा कि ये फिल्म अगर यहाँ जाने वाली थी, रुक गई, तो हम क्यों नहीं पर्सनल मेहनत करें। आमतौर पर देखने सुनने को मिलता है कि जब लोग फिल्म बनाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हमारी फिल्म भारत की सबसे अच्छी फिल्म हो और यहाँ से ऑस्कर चले जाए, ऑस्कर में जाके वहाँ पे भी मतलब मेडल लेकर के आए। आप जिस वक्त ये फिल्म बना रहे थे उस वक्त क्या लगा था आपको, जिस तरह से अब ये मतलब चुनी गई है, आपको लगा था ऐसा कभी होगा? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं कहूँगा। ऑस्कर का मैंने कभी ध्यान में नहीं दिया बिकॉज मैंने हमेशा अवार्ड विलिंग फिल्म कम बनाई है, रिवॉर्ड मेकिंग फिल्म ज़्यादा बनाई है। लेकिन ये फिल्म का जब स्क्रिप्ट आया था मैंने एक बात सोच लिया था कि ये फिल्म को हिंदुस्तान में अवार्ड ज़रूर मिलेंगे बिकॉज इसमें जो स्क्रिप्ट है वो बिल्कुल नहीं है। रोल जो जैकी ने निभाया था वो बहुत अच्छा था, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और उसके बाद माना जब ऑस्कर इंडिया वालों ने कहा कि ऑस्कर के लिए हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं तो मेरी आंखें खुल गई। मैंने ये ऑस्कर में पिक्चर जा रही है, आई वाज सो हैप्पी। बट जब रिजेक्ट हो गया तो और दुखी हो गया। मैंने कहा अभी इसको तो कुछ करना पड़ेगा। तो और मैंने सोचा अरे मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, फ़ोन किया उठा के 4 जगह अमेरिका में, लेकिन मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। बोला भैया प्रोड्यूसर तो क्या करें, यहाँ की फॉर्मेलिटी है, आप इस आदमी से कांटेक्ट में रहिए, अगर उसका फॉर्मल पूरा होगा तो आपको बात ख़त्म। तो मैंने उनसे सीधा बात किया तो ही सेड आई डोंट एनीथिंग फॉर पास्ट और फ्यूचर, आप इसके बारे में बात करें, इस पिक्चर की ये फॉर्मेलिटी है, 20-25 पेज का फॉर्मेलिटी, अगर आप ये पूरा कर देते हैं तो यू विल बी ऑन। जिस तरह से अब आपके पास में ऑफिशियली सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं और ये प्रूव हो चुका है कि आपकी फिल्म अब चुन ली गई है, क्या रिएक्शन था आपका जिस वक्त आपको ये कंफर्म्ड हो गया कि हाँ? मैं बताऊँ, जब तक मेल नहीं आ रहा था, सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही थी, यहाँ समझिए कि एक मेल आ रहा था कि बस आपका ये लास्ट चीज़ अगर हो गया, और मुझे पता ही हो गया, लेकिन खुशी नहीं हो रही थी और सेटिस्फैक्शन में नहीं हो पा रहा था। मैं जब जैकी को फ़ोन किया, जैक ने बोला डैड प्लीज़ यार जब पेपर आ जाए ना देन वी शुड टॉक, ये क्या एक ऐसा मामला है कि ऐसे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। बोला कोई बात नहीं बेटे, आ जाएगा। तो जैसे ही पेपर आया मैंने सबसे पहले उसको मेल किया, मैंने अपने 2-4 दोस्तों को मेल किया, हमारा एक
इसमें MSM पार्टनर है, NP सिंह जी है, स्नेहा राजानी है, प्रांजल खंड है। मैं सबसे उनको पहले भेजा कि ये मिली है, सबको उतनी खुशी हुई जितनी मुझे खुशी हो रही है। मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि मेरा बेटा इसमें हीरो है, और अगर कोई कारण से ये नॉमिनेट हो जाता है और ये इसमें अवार्ड मिल जाता है, मुझे लगता है दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी पिक्चर मैंने बनाई हो आज तक, फिर इससे बड़ी फिल्म हो नहीं सकती। फिर चलिए, ये तो बात आपने कह दिया कि इस फिल्म में आपके बेटे हैं, इसके लिए आपका कहना है कि इससे बड़ी फिल्म अगर जीतने के बाद में कोई दूसरी नहीं, अगर मैं कहूँ सिर्फ बेटे की बात नहीं होता। ऑस्कर में किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को अगर अवार्ड मिलता है, एक्सेप्टेंस होता है या नॉमिनेशन में आता है, उस कंपनी के लिए एज ए प्रोडक्शन हाउस भी बहुत गर्व की बात है, बिकॉज वो ऑस्कर है। इसके लिए लोग बैठे रहते हैं कि सिर्फ हमें हमारा नाम तक वहाँ पहुँच जाए तो ही बड़ी बात है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है, इंडिया के अवार्ड्स फंक्शन तक भी मेरा बहुत बड़ा नाम नहीं गया है। तो अगर यहाँ चलेगा तो वो खुशी है, डबल खुशी वो है कि मेरा बेटा इसमें काम कर रहा है। भारत में ऐसे कई कलाकार हैं जिनका ये मानना है कि हमारे भारत में जो सम्मान दिया जाता है, खासकर जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, उसमें अगर आपको सम्मान मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग ऐसे भी जिनका ये मानना है कि ऑस्कर को उतना महत्व नहीं देना चाहिए जितना लोग दे रहे हैं। ये सही है? ऐसा लगता तो नहीं है, बिकॉज क्या, ऑस्कर एक ऐसी चीज़ है जो पूरे विश्व भर में लोग देखते हैं, लोगों को जानते हैं। सिनेमा क्या है? बेसिकली पब्लिक। आपको दुनिया भर में लोग कैसे पहचानेंगे? अगर आपको भारत में मिलता है, हमारे लिए इसलिए बहुत बड़ी बात है बिकॉज कोई भी अवार्ड, आज मुझे एक छोटा सा अवार्ड मिला यहाँ पड़ा है, देखिए, वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है क्योंकि वो मुझे दिया गया है। और ऑस्कर का अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है कि अगर आदमी को एक बार, दो बार, तीन बार, अगर जिसको, आज कितने व्यक्ति, आज AR रहमान को मिल गया, फिर अभी इस साल उनका नॉमिनेट हुआ है। तो फाइनली इन चीज़ों के लिए तो आदमी काम करता है। पैसा तो एक ऐसा चीज़ है कि आता है और जाता है, बिजनेस कर रहे हैं, कभी नुकसान है, कभी फ़ायदा है। इन चीज़ों से ही हमारा हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, आगे उस टाइप की फ़िल्म बनाने का मन करता है कि चलो ये फ़िल्म शायद ऑस्कर के लायक है या ये फ़िल्म शायद अवार्ड के लायक है। बिकॉज जो ज़्यादा कमर्शियल फिल्में होती है वो अवार्ड विनिंग नहीं होती है। वाशु जी, बात की जाए अगर अतीत की, आपने तकरीबन, मेरा अंदाज़ा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25-26 फिल्में आपने अब तक बनाई हैं। बिल्कुल। और इन 26 फिल्मों में कभी आपको ऐसा लगा कि यार मेरी इस फिल्म को ऑस्कर के लिए या फिल्म फेयर अवार्ड के लिए या भारत से जुड़े हुए किसी भी अवार्ड में इसको मिलना चाहिए था लेकिन दुर्भाग्य से नहीं मिला? मैं झूठ नहीं कहूँगा, ऑस्कर के लिए बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन यस, फिल्म फेयर के लिए हो या इंडिया में बाकी IFA अवार्ड या जितने अवार्ड्स, उसके लिए मैंने बहुत फिल्में बनाई। मुझे कुछ कहना एक बहुत अच्छी पिक्चर थी मेरी, ओम जय जगदीश बहुत अच्छी पिक्चर थी। कमर्शियल में अगर आप देखा जाए तो हीरो नंबर 1 और बीवी नंबर 1 बहुत बड़ी फिल्म थी, उसके लिए एक अवार्ड मिला था सुष्मिता सेन को। बट जो चीज़ मिलना था एज अ फिल्म, बेस्ट फिल्म का, वो नहीं मिला। जैसा अभी यंगिस्तान में आपने देखा होगा, लिरिक्स में कौसर मुन्नीर जी को मिला है, स्टारडस्ट का अवार्ड मिला है, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। मेरी फिल्मों का पास्ट, लोग मुझे कहते हैं कि तेरे को कान बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है मेरा कान अच्छा नहीं है, मेरा नसीब अच्छा है गानों में। जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर हैं या जो भी लिरिसिस्ट हैं, वो मुझे ऐसी चीज़ ला के देते हैं जो शायद मुझे पसंद आ जाती है और वो गाने चल जाते हैं। जैसे आज ही मेरी डॉटर बोल रही थी, पापा यू हैव अ गुड ईयर, जैकी की अगर बाहर की फिल्म होगी ना, यू शुड गिव हिम 1 सॉन्ग। तो ये सब कहने की बातें होती है। जैसे मैंने 25-26 फिल्म बनाई, तो हर फिल्म का 1 या 2 गाना मेरा हिट रहा ही है, चाहे फिल्म चली हो चाहे ना चली हो। इतने लंबे करियर में 95 से आपने अपना करियर शुरू किया। बिल्कुल। 95 से लेकर 2014 तक आपकी किसी भी फिल्म को बेस्ट फिल्म या बेस्ट, मतलब बहुत बड़ा सम्मान नहीं दिया गया। बिल्कुल नहीं इसके बाद भी क्या वजह थी कि वाशु भागनानी लगातार फिल्म बनाते गए, अपनी धुन में मस्त, मतलब मैं तो बनाऊंगा वैसा लग रहा था? क्या वजह रही? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? देखिए, मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूँ, मैं अपना काम करता रहता हूँ। दुनिया अभी मेरे हाथ में नहीं है और मैं अकेला आदमी हूँ। मेरे पास कोई वो मोनोपोली सिस्टम नहीं है, कोई मैनिपुलेशन वाले लोग नहीं हैं, कोई ऐसी PR एजेंसी नहीं है जो मेरे बिहाफ में जाके बात करे। हम लोग बड़े क्वाइट और इंट्रोवर्ट लोग हैं, चुपचाप ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, फिल्म बनाते हैं एज अ बिज़नेस और घर चले जाते हैं। हाँ, अगर कोई बुलाता है बहुत रिस्पेक्ट से जाते हैं, कोई नहीं बुलाता उसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो अभी अवार्ड वालों का ये उनको खुद को देखने का है। मैंने ऐसा 25 फिल्म बनाना इस इंडस्ट्री में एज ए इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, वही एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने आप में खुश होता हूँ, वाशु तूने 25 पिक्चर बनाई, तेरे को मैं अवार्ड दे रहा हूँ। तो मैं डेली अपने आप को अवार्ड देता हूँ। सिल्वर जुबली होगी आपकी। हाँ। अच्छा, मैंने पार्टी भी की थी अभी 1-2 महीना पहले, 4-5 महीने पार्टी की थी। अमित जी उसमें आए थे, ऋतिक आया था, अभिषेक आया था, रितेश आया था। मुझे अपने आप में खुशी हो रही थी कि वाशु तूने ये काम किया है, मैं बाहर वाले पे क्यों डिपेंड करूँ, मेरे को काम करना है। मैं अपने आप को बोलता हूँ यू आर राइट और रॉन्ग, और मैं बड़ा इस मामले में 1 मिनट नहीं लेता हूँ। मेरा बेटा अगर रॉन्ग है
तो आई टेल हिम इन अ मिनट कि दिस इज़ योर मिस्टेक। कोई एक्टर अगर रॉन्ग है तो मैं वो चापलूसी नहीं करता हूँ, उसको मुँह पे प्यार बहुत करता हूँ अपने एक्टर को, एकदम बच्चे की तरह, लेकिन कहने में मैं नंबर 1 हूँ कि भैया ये गलत कर रहे हो। नंबर 1 तो जैसे आपकी मोनोपोली हो गई है, शादी नंबर 1, बीवी नंबर 1, जोड़ी सारे नंबर 1 आपने ले लिए, हीरो नंबर 1। बिल्कुल हाँ, और इसमें डेविड धवन जी का बहुत बड़ा हाथ है। हमें कूली टाइटल चाहिए था और कोई कारण से नहीं मिला, तो हमने बोला कूली नंबर 1 रख लेते हैं। तो जब हीरो नंबर 1 रखने गया तो काफ़ी लोगों ने कहा देखो ये पागल हो चुका है, एक पिक्चर क्या चल गई दूसरे का भी नंबर 1 रख रहा है। बट कुछ भी कहिए, वो नंबर 1 का जो खिताब है वो मुझे, डेविड जी को और गोविंदा को बहुत आगे ले गया नाम में। फिल्में बहुत चली, पैसे भी कमाए, नाम भी किया। हो सकता है उसमें अवार्ड्स नहीं मिले, मैं अभी फिर कह रहा हूँ। जैसे मैंने एक पिक्चर बनाई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि अरे अमित जी के साथ पिक्चर बना रहे हो, अमित जी का तो कहाँ टाइम, समय ठीक नहीं चल रहा है। पर मैंने कहा नहीं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं फ़िल्म बना रहा हूँ। और पिक्चर सुपर हिट हुई थी। अमित जी के मृत्युदाता के बाद वो पहली फ़िल्म थी जो इतनी बड़ी हिट हुई। पर कुछ लंबे समय के बाद आई थी वो फिल्म। हाँ, 5-6 साल के बाद मैंने, मेरी फ़िल्म तो 1 साल में बन गई, उनकी पिक्चर मृत्युदाता जो है वो पहली पिक्चर थी, वो जो चली नहीं थी। तो लोगों ने, जो मेरे यार दोस्त से बोला वाशु तू कहाँ फंस रहा है, फिर तू पैसे का नुकसान कर रहा है। तो मेरा वही ज़िद होता है कि जो मुझे पसंद है मैं वो करता हूँ। तो ये मान के चलें कि आप गैम्बल करते हैं अपने पैसों के साथ में, या अपना विश्वास आपका इतना मजबूत है कि लगता है कि मैं जो कर रहा विश्वास है, मैं कमिटमेंट और कन्विक्शन वाला आदमी हूँ। मेरा दिल अगर बोलेगा कि ये सोना है तो मेरे लिए वो सोना है। अगर आप वो पीतल भी बताएंगे तो मुझे उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि पिक्चर मैं बना रहा हूँ, मुझे मार्केट करना है, मुझे सेल करना है, मुझे आपकी जनता को चीट नहीं करना है। मैं जनता को वही कहूँगा जो मुझे अच्छा लगा और जो मैं बना रहा हूँ। मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बात नहीं करूँगा, यही कहूँगा कि ये इतनी ही फिल्म है। नंबर 1 की शुरुआत आपने की 95 से। ये फिल्मों में आने का इरादा आपने कैसे बनाया? क्या वजह थी, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया, या क्या वजह थी कि आप फिल्मों की तरफ आ गए? देखिए, मेरा बेसिकली, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन था, एक छोटी छोटी बिल्डिंगें बनाता था। मेरी एक छोटी सी कैसेट की फैक्ट्री थी, और टिप्स जो कुमार टोरानी जी हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मित्र, भाई जैसे हैं। मैं उनसे हमेशा कहता था कि आप फिल्में बनाएं। वो बोलते थे नहीं यार, हम लोग का काम नहीं है, बिकॉज टू मच ऑफ मनी या टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो हम लोग सब एक दिन साथ में आंखें पिक्चर देखने गए थे मेट्रो में, जो आज भी याद है, 609 का टाइम था। और पिक्चर देखते ही मुझे लगता है, मैं बाहर निकला, मुझे लगा कि मैंने इन लोगों से पिक्चर बना ली है। इन लोगों से यानी? डेविड धवन और गोविंदा। ओके। तो सर कहा कि वाशु वाई, तू कल तक तो बोला था मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने मुझे बनानी है। तो जब डेविड जी और गोविंदा, मुझे आज भी याद है, दिवाली के पहले दशहरा होता है, उस दशहरे के दिन मैं उनको मिला था, और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पतला था। तो उनको लगा ये तो कोई छोटा है। हाँ बिल्कुल आप जैसे। और एकदम उनका यही कहना था कि ये तो छोटा सा बच्चा है, ये पिक्चर तो बना नहीं सकता है। और उनको लगा ठीक है, टिप्स वाले कह रहे हैं तो ही मे बी गुड। तो उन्होंने साइनिंग लिया, मिठाई ली, और 2-4 महीने तक कोई फ़ोन वोन नहीं, जवाब नहीं। फिर मैं डेविड जी के पास गया, तो डेविड जी को लगा ये तो सीरियस आदमी यार। और उन्होंने मुझे बोला वाशु तू चेन्नई की टिकट ले, और वहाँ पे एक पिक्चर लगी चेन्नई वहाँ ले। और मुझे फ़िल्म के बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी नॉलेज नहीं था, आज भी नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ कन्विक्शन और जो सामने बैठे हैं इनके नाम लेके हर काम करता हूँ। सक्सेस भी होता हूँ, फेल भी होता हूँ। जिस तरह से एक माँ के लिए उसके सारे ही बच्चे बहुत मतलब एक समान होते हैं, लेकिन जो पहला बच्चा होता है वो कुछ खास होता है। जब जिस वक्त आपकी पहली फिल्म रिलीज़ हुई और उस बच्चे को कामयाबी, यानी उस फिल्म को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, तो आपने उसको कैसे सेलिब्रेट किया? बहुत ही कैजुअल, बहुत ही कैजुअल। शायद आज लोग मानेंगे नहीं इस बात को, आज लोग एक हिट होती तो पागल कर देते हैं। मैंने कभी भी वो पागलपन मेरे अंदर था ही नहीं, और मुझे नॉलेज भी नहीं था। ये मैं आपको माना ऐसे बात, बिकॉज मैं फ़िल्म वालों से बहुत कम मिलता था, और मुझे किसी से परिचय भी नहीं था ज़्यादा। मैं अपनी फ़िल्म बना के सिर्फ डेविड जी, गोविंदा, करिश्मा कपूर और टिप्स वालों के साथ मिलता था। मेरे लिए 5वां आदमी कोई नहीं था। तो इनको थैंक यू करता था, इनको मुबारकबाद देता था, इनको केक भेजता था। उस ज़माने मैंने गोविंदा और डेविड जी को एक गाड़ी भी गिफ्ट की, लेकिन वो सब घर के अंदर ही। आज वो काम अगर कोई करता है तो पेपरों में डालते हैं, टीवी में डालते हैं कि आई एम गिफ्टिंग मोबाइल, आई एम गिफ्टिंग कार। हमने एकदम क्वाइटली काम किया। फिर हीरो नंबर में जब पिक्चर बनाने गया तो डेविड जी ने कहा कि वाशु यार पहले पिक्चर तो लग जाने दे। मैंने डेविड जी आपके साथ काम किया है, नहीं चलेगी तो वो पैसा नुकसान कवर करके नहीं बनाऊंगा, अगर चल गई तो वैसे ही बनाना है। पर डेविड जी का इस बात में मुझे शुक्रिया भी करना पड़ेगा, और एज अ रिलेशन भी बोलना पड़ेगा। बीइंग ए फिल्म मैन, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने यही सोचा
कि एक शरीफ आदमी है, इसका अगर नुकसान होगा तो मैं इसके लिए दूसरी पिक्चर कैसे बनाऊँ, वो मुझे बेचारे बताते थे। बट एक ऊपर वाले को मंजूर था ये पिक्चर हिट होना, तो हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जम गई और टच वुड गॉड इज़ ग्रेट हमने 6 फिल्में साथ में बनाई कंटिन्यूसली। और किस तरह से मैं उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से शायद आउट हो गया। आउट तो नहीं है आप? नहीं, मैं 5-6 साल इंडस्ट्री छोड़ दिया। मैं खुद ही निकल गया। कोई पर्सनल कारण थे, मुझे समझ में नहीं आई बात। मेरी ओम जय जगदीश के बाद में मुझे काफ़ी पैसों का नुकसान हुआ, ये हुआ, तो मेरा दिल भी टूट गया कि नहीं अब नहीं। फिर वापस मैं आया शादी नंबर 1 से, और फिर जो रहा अभी कंटिन्यूस चल रहा है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से आपने कई कई डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, कई एक्टर्स के साथ में काम किया, किस डायरेक्टर की क्रिएशन इन डायरेक्शन और किस एक्टर की एक्टिंग देख करके आपको लगा नहीं यार ये बंदा माइंड ब्लोइंग है? सबसे पहले मैं डेविड धवन का नाम लूँगा, बिकॉज मेरी कंपनी का जो पौधा है या निम है आप बोलेंगे, वो वही आदमी है। गोविंदा, करिश्मा कपूर की जो फैमिली थी उसके बाद करीना के साथ चालू किया। तो देर आर सो मेनी एक्टर्स, मैं किसी का भी मतलब मेरे से सभी अच्छे थे। मेरा आज तक किसी एक्टर से झगड़ा नहीं हुआ। पिछले पिक्चर में खाली इरफान खान ने खाली मुझे ये कह दिया कि मैं आपकी फ़िल्म में काम नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ, सडनली आप बोले मैं पिक्चर में काम नहीं करूँगा। इसके अलावा एवरी एक्टर वॉज वेरी, विशेष वजह थी? मुझे भी नहीं पता चला, बिकॉज मैं उनसे ज़्यादा परिचित भी नहीं हूँ। जानने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, कभी भी नहीं। उनका 5 तारीख को मुझे लंदन जाना था, 4 तारीख को फ़ोन आया कि वाशु मेरे को और 2-3 महीना समय चाहिए पिक्चर के लिए। तो मतलब समय देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी बहुत पैसे भेज दिए हैं और प्लस बाकी भी एक्टरों को टाइम दिया हुआ है। अगर मैं आपको आज कैंसिल करता हूँ तो दूसरों को कैसे लूँगा? अरशद वारसी को क्या बोलूँगा, अब 2 महीना घर बैठ जाए? इट इज़ नॉट गुड एज अ प्रोडक्शन हाउस, इट्स नॉट अ गुड थिंग। हाँ, अगर आप 1 महीना पहले बोलते तो मैं दूसरा प्लान करता, पर फाइनली खैर उनके दिल की बात थी, उनके मन में कुछ बातें होंगी, उनको लगा कि वो गुजराती एक्सेंट के लिए थोड़ा समय चाहिए, विच मे बी ही इज़ राइट। मैं लेकिन उसके बाद मिला नहीं उनको। एक बार फिर से बात अगर करें यंगिस्तान की, चुन ली गई है, अब अगर वो नॉमिनेट हो जाती है तो क्या तैयारियां हैं आगे की आपकी? कुछ नहीं, बस ये शीशे से जब मार दूंगा गाड़ी के नीचे। नहीं, बहुत बहुत अच्छी से तैयारी करूंगा, पागल कर दूंगा पूरे हिंदुस्तान को। बिकॉज यंगिस्तान अगर नॉमिनेट हो गई तो वाकई पागल कर दूंगा, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ फादर, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू लीव 1 स्टोन ऑल्सो। हिंदुस्तान में जितना मेरे से मेरी ताकत होगी मेरे शरीर के अंदर, मैं सब लगा दूंगा। किस तरह से जाके समझाएंगे वहाँ लोगों को, क्या तैयारियां? क्योंकि वहाँ पे तो भाषा भी समझानी पड़ती है, कई चीज़ें करनी पड़ती ये हैं। फिल्म लाइन में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये सब यहीं समझाते हैं हिंदुस्तान में। वहाँ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, जितना कम बोलें उतना अच्छा है। यहाँ जितना सेलिब्रेशन करेंगे वही खुशी है। वहाँ हमारी पोजीशन जो है, जितना हम क्वाइट रहेंगे उतना बेटर। बिकॉज मैं क्या समझाऊंगा कि ये राजीव गांधी की स्टोरी है या ये मोदी जी की स्टोरी है या ये इंडियन पॉलिटिक्स पे है, देयर इज़ नो पॉइंट। उनके लिए अच्छी सिनेमा है, वो उन्होंने नॉमिनेट किया है, अगर तो वही उस टाइम खुशी की बात होगी अगर वो कर लेते हैं तो। इस फिल्म के बाद में आपके सुपुत्र जैकी के करियर को आप कहाँ देख रहे हैं? क्या लगता है कि इस फिल्म के नॉमिनेशन के बाद में कितना फ़ायदा होगा जैकी को? देखिए कि अवेयरनेस तो हो गई और उसने फिल्म में काम भी बहुत अच्छे किए थे। क्रिटिकली मैं अब कहूँ कि मेरी बहुत सी फिल्मों के बाद में ये एक ऐसी फिल्म लगी थी जिसमें 3, 4, 5 स्टार दिया गया था। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, उसमें 1.5 स्टार देखता था मैं, तो मुझे लगता था कोई बात नहीं, शाम तक रिपोर्ट आ जाती थी कि 10 स्टार का पैसा आ रहा है। पर इसमें जब 3, 4, 5 मिला तो मैंने सोचा पैसा नहीं भी आ गया, 5 तो मिल गए। जो मैं हमेशा लोगों को कैसे लगता है कोई पैसे से खा रहे हैं क्या, माइंड की बात बता रहा हूँ, बट मैंने तो किसी से बात भी नहीं की। तो ये सिर्फ बोलने की बातें हैं, एक दूसरे को दोष देने की बातें हैं। जो अच्छी चीज़ होती है उसको अच्छा बोला जाता है, जो बुरी चीज़ है उसको बुरा बोला जाता है। एक पिता होने के नाते अपने पुत्र के लिए आपके दिमाग में क्या है अब आने वाले भविष्य को लेकर के? फिल्म बना रहा हूँ वेलकम टू कराची, और उसके बाद उसी का सीक्वल बना रहा हूँ वेलकम टू लंदन। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से उसने रोल निभाया, आज मैं अपना आईपैड लेके नहीं आया, उसका अगर आपको फ़ोटो दिखाऊँ तो यू विल बी शॉक बाय सीइंग हिम। तो ये जो ग्रोथ उसके अंदर हुआ है आफ्टर यंगिस्तान, क्योंकि यंगिस्तान के पहले वो बड़ा एक इनमेच्योर यंग लड़का, डांस गाना, जो हम लोग हिंदी में चिकना लड़का बोलते हैं कि स्कूल कॉलेज का लड़का है। इसमें बड़ा मैच्योर 28 साल का एक प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाया है, और एक एक फ्रेम अगर आप उसका देखेंगे तो लगता है कि ये फुल्ली ट्रेंड उस पर्टिकुलर मैटर में। बट ही वॉज नेवर दिस, उसने कोई पॉलिटिक्स किया ही नहीं है लाइफ में, पर उसने रोल बहुत अच्छा निभाया। सेम चीज़ जब वेलकम टू कराची में जब इरफान भाई नहीं कर रहे थे, तो मेरा बड़ा विषय था कि एक सीनियर आदमी इतना बड़ा है, इतना अच्छा लिखा है,
उसने यंगस्तान में काम तो अच्छा किया, बट इसमें कैसे इतना अच्छा कर पाएगा, बट ही इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। उसमें जो कॉमेडी किया उसने, जो एक्शन किया है, जो लुक प्ले किया है, जो पठान लगा है लंबा चौड़ा ऐसा, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी विद इट। कब तक ये फिल्म आ रही है? बहुत जल्द 3-4 महीने में आ जाएगी, अप्रैल या मई में लगा देंगे पिक्चर। पुत्र तो आपके अभिनय कर रहे हैं, कभी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया कि प्रोड्यूसर से हट के या तो मैं डायरेक्शन करूं या मैं एक्टिंग करूं? जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे जो काम आता है वो कन्विक्शन से करता हूँ, और जो काम में लोग अच्छे मिल जाए उसके लिए हम क्यों करें, मैं और 4 पिक्चर बनाऊँ। अगर मुझे डायरेक्शन करना होता कभी या करना है तो मैं पूरा 2 साल मुझे देने पड़ेंगे उसको। मैं 2 साल में 4 पिक्चर बनाऊँ आराम से, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी वही खुशी मिलती है जो डायरेक्टर को खुशी मिलती है। एक बात बताइए, डर नहीं लगता है इतने पैसे लगाते हुए कहीं फिल्म डूब गई, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आती आपको? देखिए ये काम ही ऐसा है। एक बहुत बड़ा गैम्बल नहीं है ये? देखिए गैम्बल के साथ साथ आज ये बिज़नेस ऐसा ही है, इसमें अगर लॉन्ग टर्म अगर आप देखा जाए तो मुझे आज फिल्म लाइन में रह के ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए। मेरे 19 साल में कुछ फिल्में चली है, कुछ नहीं चली, लेकिन फाइनली तो सब चली है, टोटल वैल्यू तो मिली है। आज मुझे अगर वाशु के नाम से जाना जाता है तो फिल्म लाइन के लिए जाना जाता है। मैंने 25 बिल्डिंगें बनाई, कोई पहचानता ही नहीं है। शायद लोग 25 करोड़ों का हिसाब करते हो, उनको कोई नहीं पहचानता होगा। और इस लाइन में हूँ, अब आदत सी पड़ गई है। अगर 6 महीना फिल्म चालू कोई नहीं होती तो मन में कीड़ा लसा गया, कुछ हो नहीं रह क्या, कुछ कर नहीं रह क्या, तो उसका भी एक मज़ा आता है ना कि स्क्रिप्ट सुना। और ये क्या बहुत क्रिएटिव काम है। मैं भले खुद क्रिएटिव नहीं हूँ, लेकिन जो क्रिएटिव लोग आते हैं जब वो अपनी इच्छाएं सुनाते हैं, बातें सुनाते हैं, आदमी को लगता है यार अगर इसकी ये इच्छा अगर हम पर्दे तक पहुँचा दें। आप तो ऐसे क्रिएटिव हैं कि कितने क्रिएटिव को आपने बना दिया। फिर भी क्या होता है, जैसा कोई भी नया आदमी आता है, देखिए क्या जो इस इंडस्ट्री में जो बड़े लोग होते हैं, बड़े डायरेक्टर होते हैं, उनको तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, वो लोग खुद ब खुद बिकते हैं। अब जैसे ये अफजाल साहब थे यंगिस्तान के, इनको कुछ भी नॉलेज नहीं था, कभी किसी का काम भी नहीं किया, तो इनको अगर सपोर्ट नहीं देते या इनको अगर सपोर्ट नहीं लेके देते, मैं इनको एक एक चीज़ जगह की मैंने ऑलमोस्ट हर जगह मैं इनको लेके गया, कौन सी लोकेशन करनी है, कौन से गाने करने हैं। ये इसी कुर्सी में जिसमें आप बैठे हैं इस पे ये गाना किया था, तो इन्होंने कहा ये गाना मेरे पिक्चर में कैसे जाएगा, और वही गाना को आज अवार्ड मिल रहा है। कौसर से कहा था कि शी इज़ नॉट गोइंग टू राइट अ गुड लिरिक्स, बिकॉज क्या होता है वो एक कहीं ना कहीं मिस वो होता है, पर मुझे पता था कि शी इज़ गोइंग टू राइट द बेस्ट लिरिक्स, क्योंकि हर आदमी को वक्त देना पड़ता है। एक भी अब जैसा आप आज एक दिन में जर्नलिस्ट नहीं बनेंगे, हो सकता है कभी कोई पहले दिन जर्नलिस्ट एक तीर मार दे, बट एक्सपीरियंस के बाद ही आदमी को बात करना, सवाल जवाब करने का ज्ञान आता है। तो एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करने का मज़ा, उसका जो क्रिएटिव का नशा, वो एकदम अलग है। मान लीजिए कि आपकी फिल्म यंगिस्तान ऑस्कर लेकर के भारत आ गई, किस तरह का जलसा करेंगे? अरे बहुत अच्छा, मैं बताया ना, नॉमिनेशन में पागल कर दूंगा, तो लेके आ गए तो फिर तो मैं देश के लिए कभी कुछ कर पाऊँ और वो हो जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसा कहने वाले कहते हैं वाशु जी, जो कभी कुछ नहीं करते वो जब कुछ करते हैं तो कमाल कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म यंगिस्तान कमाल करेगी। वाशु जी, चलते चलते हमारे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल के व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? अपने फिल्म के लिए कोई संदेशा देना चाहेंगे आप? डेफिनेटली मैं आपके व्यूअर्स को ज़रूर संदेशा देना चाहूँगा कि इस फिल्म को जिसने नहीं देखा अभी तक उसको ज़रूर देखें, इसके गाने देखें। अब ये फिल्म थिएटर में तो देखना बड़ा मुश्किल है, बट डेफिनेटली टीवी पे पिक्चर बहुत बार आएगी। आप लोग देखिए, इसकी नई नई चीज़ें बात करें, और सोशल मीडियम के दौरान इसको जितना आप बड़ा कर सकते हैं उतना हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बिकॉज ऑस्कर्स तक ये पिक्चर जब पहुंच गई है, इसके बाद अवार्ड लाने का काम आप लोगों का होगा, हमारा नहीं। हमारा काम हो गया यहाँ तक पहुँचाने का। उम्मीद करते हैं देश की 125 करोड़ जनता जो है वो अपना ऑस्कर इस बार यंगिस्तान के जरिए ज़रूर लेगी। थैंक यू सो मच। आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे श्रीमान वाशु भागनानी जी, जिन्होंने अब तक फिल्में बनाने का, यानी फिल्मों को बनाने का सिल्वर जुबली कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये अपनी सिल्वर जुबली को गोल्डन जुबली करके मनाएं। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे ईमेल आईडी और इन नंबरों पे दे सकते हैं। अगले हफ्ते बॉलीवुड कैनेड में बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।